होटल राजमहल एपिसोड 154। मिलेंगे सवालों के जवाब। मल्लिका अपनी ही दुनिया में डूबी हुई इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि उस भीड़ में मौजूद उस शख्स विशाल की नजर पूरे समय सिर्फ उस पर ही टिकी हुई है, और यहां तक कि विशाल उनके पीछे पीछे मल्लिका के ऑफिस तक पहुंच जाता है। विशाल को मल्लिका की ये सारी खूबियां बहुत भा गई होती है। पहली बार कोई ऐसी लड़की देखी है जो खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी मासूम और जिंदा दिल भी है, जिसे अपने लोगों से इतना प्यार है। मुझे इस लड़की को अपना बनाना ही है। विशाल ने मल्लिका को ऑफिस के अंदर जाते देख बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। तभी अचानक विशाल को अपने हाथ में मल्लिका का स्कार्फ दिखाई दिया, जिसे लौटाने के लिए वो मल्लिका के ऑफिस के अंदर जाने ही वाला होता है कि उसके चलते कदम खुद ब खुद वहीं रुक जाते हैं। न जाने विशाल क्या सोचता है, लेकिन अगले ही पल मल्लिका के स्कार्फ को अपने हाथों में लपेटते हुए विशाल मल्लिका से बिना मिले वापस लौट जाता है। होटल राजमहल में बैठे मल्लिका के मुंह से ये सब कहानी सुनते ही विशाल का सर चकराने लगता है। वहां मौजूद अमन और दिव्या भी मल्लिका से ये कहानी सुनते सुनते हैरान हो जाते हैं। दिव्या को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा कि वो लड़का विशाल, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो किसी और लड़की से कभी इतना प्यार भी किया करता था। दिव्या धड़ाम से बिस्तर पर बैठ गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। दिव्या को अपना पूरा भविष्य अंधकार में लगने लगा। जिस लड़के के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे हुए हैं, वो लड़का पहले किसी और लड़की के प्यार में इतना पागल रहा होगा, ये दिव्या को यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। दिव्या को परेशान देखकर विशाल दिव्या को संभालते हुए बोला, क्या हुआ दिव्या, तुम ठीक तो हो? विशाल का सवाल सुनकर दिव्या नम आंखों से चुपचाप विशाल की तरफ एकटक देख रही होती है। दिव्या को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने विशाल को तो समझा दिया, पर अब वो अपने दिल को नहीं समझा पा रही कि उसका विशाल उससे पहले किसी और लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, और दिव्या अपने दिल को समझा भी कैसे पाती। दिव्या ही क्या, दुनिया का कोई भी शख्स ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो जिससे प्यार करे वो इंसान किसी और को उनसे ज्यादा प्यार करे। आज की इस धोखेबाज दुनिया में विशाल, तुमने ही तो मुझे जीने का मकसद दिया है। मैं भूल गई थी खुद को। तुमने मुझे आईने से रूबरू करवाया है। पर एक बात कहूं, करोड़ों की आबादी में बस एक तुम पर ही मैं अपना दिल हार बैठी हूं। दिव्या ने विशाल की आंखों में झांकते हुए कहा, ऐसे जैसे वो उन आंखों में अपने लिए प्यार और अपनी जगह ढूंढ रही हो। तभी बाहर लगी घड़ी में 3:30 बजते ही टन की आवाज पूरे होटल में गूंज उठी। एक बार के लिए मल्लिका की नजर भी विशाल और दिव्या पर पड़ी, लेकिन मल्लिका ने फिर उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए कहा, ठीक है विशाल, आगे की कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगी। समय हो चुका है, अब तुम लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए, वरना ये होटल और इसकी आग तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। और अगले ही पल एक बार फिर चारों ओर एक साथ कई सारे लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। आग की लपटों में वो होटल राजमहल हर रात की तरह एक बार फिर से जलने लगा, पर दिव्या वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही होती है। दिव्या, दिव्या चलो भी यहां से, वरना हम भी इस होटल में जलकर राख हो जाएंगे, विशाल ने दिव्या से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पर दिव्या के ऊपर विशाल की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वो अभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि विशाल मल्लिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दिव्या को होश में ना देखकर विशाल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए होटल के बाहर ले जाने लगा। होटल से बाहर निकलते ही पूरा होटल राजमहल जलकर राख में तब्दील हो गया। विशाल ने दिव्या को उसके कंधों से हिलाते हुए कहा, पगला गई हो क्या तुम दिव्या? तुम करना क्या चाहती थी अंदर? कहां खोई हुई हो तुम? दिव्या ने नम आंखों से विशाल की ओर देखते हुए कहा, हां, मैं पागल हो गई हूं विशाल। मैं क्या करूं? तुम ही मुझे बताओ।
मैं कैसे मान लूं इस बात को कि मेरा विशाल मुझसे पहले मल्लिका से प्यार करता था? दिव्या की बातें सुनकर विशाल समझ गया कि उस पर क्या बीत रही है। वही दिव्या अब भी कहती जा रही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूं विशाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अब जो भी हमारे सामने आ रहा है मैं उसे सहन नहीं कर पा रही हूं। विशाल ने दिव्या के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, दिव्या, मैं समझता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम तो अपने विशाल को जानती हो ना। तुम मेरा आज हो, मेरा आने वाला कल हो, और मल्लिका मेरा बीता हुआ कल है। कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। ये सुनते ही दिव्या की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दिव्या के आंसुओं को पोंछते हुए विशाल ने कहा, वैसे भी दिव्या, हमें क्या पता कि जो भी हमें बताया जा रहा है वो सच है भी या नहीं। मत भूलो कि यह होटल राजमहल है, जहां की हर एक ईंट में जाने कौन सा फरेब और कौन सा राज दफन है। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। विशाल का अपने लिए इतना प्यार देखकर दिव्या ने उसे गले से लगा लिया और मन ही मन विशाल से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर देना विशाल, मैं गलत हूं। तुम्हारे इस सच्चे प्यार पर मैंने शक किया। तुम्हारा पास जो कुछ भी रहा हो, पर तुम्हारा फ्यूचर मैं ही हूं। हमारा प्यार इतना गहरा है कि उसमें कोई भी चाहे कुछ भी कर ले, दरार नहीं डाल सकता। अगले दिन चारों ओर एक खुशनुमा सी सुबह फैली हुई होती है, लेकिन विशाल और दिव्या अभी भी एक दूसरे को थामे हुए नींद की दुनिया में ही खोए हुए होते हैं। पिछली रात जो कुछ भी हुआ है, ये सब उसी का असर होता है, जो अब दिव्या और विशाल के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और एक दूसरे को खोने के डर को बढ़ा चुका है। देखते ही देखते दिन बीता और रात के 11 बजते ही एक बार फिर दिव्या और विशाल होटल राजमहल पहुंच गए। आज ना जाने क्यों, पर दिव्या को दोबारा उसी कहानी को सुनने का मन नहीं है। वो नहीं जानना चाहती है कि आखिर क्या और कैसी थी विशाल की जिंदगी, लेकिन मजबूरन दिव्या विशाल के खातिर मल्लिका से कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। अभी दिव्या अपने मन में चल रही बातों को शांत करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। विशाल और दिव्या ने देखा कि सामने होटल के एंट्रेंस से अमन अंदर आ रहा होता है, और ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से उतरती हुई मल्लिका भी वहां आ जाती है। मल्लिका विशाल को देखते ही बोली, तो विशाल, तैयार हो अपनी आगे की कहानी सुनने के लिए? मल्लिका की बातें सुनकर विशाल हाँ में सर हिलाता हुआ हामी भरते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। तब मल्लिका ने मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस ली और यादों के जाल में खोते हुए आगे कहा, अगले दिन विशाल होटल में बैठा काम कर रहा होता है कि तभी उसे एक नंबर से कॉल आया। हेलो जी, मैं विशाल वर्मा बात कर रहा हूं होटल राजमहल से। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? विशाल, तुम्हारे पास एक पार्सल आया होगा, उसे जाकर ममता वृद्धा आश्रम में दे देना। याद रखना विशाल, वो पार्सल देना बहुत जरूरी है। किसी भी हालत में तुम ये काम कर ही देना। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है सर, आप निश्चिंत रहे, मैं आज ही ममता वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। विशाल ने उस अनजान शख्स से बात करते हुए कहा, और विशाल के इतना कहते ही कॉल दूसरी तरफ से कट गया। कॉल रखते ही विशाल ने अपने मन से बड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी मल्लिका, आज मैं तुमको देखने के लिए नहीं आ पाऊंगा। मुझे बॉस का जरूरी काम करना है। आज का ना दिन ही खराब है। ना आज मुझे काम से कोई आराम मिला और ना ही मुझे अपनी मल्लिका को देखने का मौका मिला। सुनो, वहां जो पार्सल आए हैं ना, उसे ले जाकर मेरी गाड़ी में रख दो और 2 लोगों को मेरे साथ भेज दो। मैं अभी के अभी उसे वृद्धाश्रम में देकर आता हूं। विशाल ने अपने होटल स्टाफ के एक आदमी से कहा। अपने होटल स्टाफ को काम बताकर विशाल वृद्धाश्रम जाने के लिए जैसे ही बाहर निकला, बाहर का मौसम देखकर उसकी आंखों में तो जैसे एक अलग सी ही चमक आ गई। बाहर आसमान में चारों ओर काले घने बादलों का डेरा दूर दूर तक नजर आ रहा होता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। मौसम बहुत ही खुशनुमा और सुंदर नजर आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है मानो किसी भी पल जोरदार बारिश हो सकती है।
विशाल होटल के बाहर खड़ा खड़ा मौसम का लुत्फ उठा ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। सर, मैंने गाड़ी में पार्सल रखवा दिया है। इतना सुनते ही विशाल होटल की गाड़ी में बैठ गया और निकल गया ममता वृद्धा आश्रम की ओर। वृद्धाश्रम पहुंचकर विशाल ने गाड़ी पार्क की और अपने साथ आए 2 और लोगों के साथ मिलकर उन बैग्स को उठाकर अंदर ले जाने लगा। गेट के अंदर पांव रखते ही उसे सामने से एक बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे चलते हुए नजर आए। उनको देखते ही विशाल के चेहरे पर एक चमक आ गई और वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उनके पास गया और उनके पैर छू लिए। वो बुजुर्ग बड़े ही ध्यान से विशाल को देखने लगे, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगे हों। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चाचा, इतना मोटा चश्मा लगाया है तब भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? अब ना, आप बुढ़े हो गए हो। विशाल की आवाज सुनते ही उस बुजुर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई, मानो उन्होंने उसे पहचान लिया हो। बुढ़ा होगा तेरा बाप। ये सुनते ही विशाल उदास होते हुए बोला, नहीं चाचा, मेरा बाप बुढ़ा नहीं हो सकता। उस बुजुर्ग ने हैरान होते हुए पूछा, मगर क्यों? विशाल ने उदासी के साथ जवाब दिया, क्योंकि मेरा बाप है ही नहीं, मैं तो अनाथ हूं ना। ये सुनते ही उस बुजुर्ग ने उसे मजाक में मारते हुए अपने गले से लगा लिया। जब हम तेरे साथ हैं तो तू अनाथ कैसे हो सकता है, हाँ? उनकी बात सुनते ही विशाल मुस्कुराने लगा और आगे बढ़ गया। वो जैसे जैसे अंदर जाता जा रहा है उसे लगभग सभी लोग जानते हैं। सब उसे देखकर हाथ हिला रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस सब को देखकर साफ पता चल रहा है कि विशाल यहां आता जाता रहता है। तभी विशाल रिसेप्शन तक पहुंचा और वृद्धाश्रम में काम करने वाले कुछ लोग आगे बढ़कर उसके हाथ से सामान ले लेते हैं। लाइए भैया जी, हमें पकड़ा दीजिए। अभी विशाल किसी से कुछ बात करता उससे पहले ही उसके कानों में एक आवाज पड़ी, दादी जी, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। यह आवाज विशाल को बहुत जानी पहचानी लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। विशाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मल्लिका खड़ी है। मल्लिका के साथ एक और लड़की भी है और ये दोनों व्हीलचेयर पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को गार्डन से घुमाने के बाद शायद उनके कमरे की ओर ले जा रही होती है। जैसे ही मल्लिका की नजर भी सामने खड़े विशाल पर पड़ी, वो भी उतनी ही हैरान है जितना विशाल मल्लिका को देखकर हैरान है। उन दोनों से रहा नहीं गया और दोनों एक साथ एक दूसरे की ओर देखकर बोले, तुम? और फिर अगले ही पल दोनों जोर से हंसने लगे। मल्लिका ने अपने साथ खड़ी लड़की की ओर देखकर कहा, प्रिया, ये विशाल है। प्रिया ने विशाल की ओर देखकर हेलो कहा और विशाल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रिया ने मल्लिका से कहा, तुम मुझसे बात करो, मैं दादी को लेकर कमरे में जाती हूं। विशाल का तो जैसे दिन ही बन गया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि मल्लिका उसके सामने मौजूद है। मल्लिका की अच्छाई तो पहले ही विशाल देख चुका था। कैसे अपनी दोस्त के लिए मल्लिका ने अपनी भी जान की परवाह नहीं की, फिर एक अनजान गरीब बच्चे के लिए सड़क के बीचों बीच एक आदमी से भिड़ गई और आज यहां वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग औरत के साथ देखकर तो विशाल के मन में बस एक ही बात आई, कितना अच्छा दिल है इस लड़की का। अगर इसके दिल में मुझे थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। विशाल अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि मल्लिका उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों कुछ बात कर पाते उससे पहले ही रिसेप्शनिस्ट ने कहा, राजवीर सर, ये स्लिप ले लीजिए। राजवीर? मल्लिका ये सुनते ही हैरान रह गई और विशाल की तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगी। तुम्हारा नाम राजवीर है? तो क्या होगा कहानी में आगे? क्यों कहा है वृद्धाश्रम की रिसेप्शनिस्ट ने विशाल को राजवीर? क्या अब विशाल को मल्लिका से अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या विशाल और दिव्या अपना रिश्ता बचा पाएंगे या कुछ ऐसा होगा जो इन दोनों को अलग कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।